शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माँ की पूजा करते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, वरना साधना का, पूजा का या उपवास का पूर्ण फल नहीं मिलता और कभी कभी अशुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के हाथों में खड्ग, लौह शस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ का प्रेरंग लाल है और माँ को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। गुड़ के अलावा आप माँ को अनार का भोग लगा सकते हैं और आज के दिन पुष्पों में लाल रंग के पुष्प अर्पित करना माँ को प्रसन्न कर देता है। माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में करें। लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें और संकल्प लें कि मैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे माँ, कृपया मेरे जीवन से भय, रोग, शत्रु और पाप का नाश कर कल्याण करें। माँ की पूजा खास तौर पर उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए जिनके मन में बहुत ज़्यादा डर समाया होता है या जिनके विरोधी, शत्रु उन्हें अक्सर बहुत परेशान कर रहे होते हैं। फिर माँ का आह्वान करें, दीप जलाएं और माँ से इस प्रकार कहें, हे माँ कालरात्रि, कृपया पधारिए और मेरे पूजन को स्वीकार कीजिए। धूप दीप जलाकर माँ का श्रृंगार करें, उन्हें तिलक, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और माँ को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। साथ में भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। और फिर कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका जाप आपको पूजा करते समय करना है। यदि आपने कलश स्थापना की है या अखंड ज्योत जलाकर रखी है या नवग्रह यंत्रों की स्थापना की है तो सभी को प्रणाम करें। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र हैं, ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है, एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कणिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शारिणी, वाम पादोल्लह सलोल्लह, लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करें। आज दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय पढ़ें। इसके साथ ही 13 अध्याय समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद अगले दिन आगे के अध्याय पूरे किए जाएंगे जिनसे सप्तशती पाठ पूर्ण होता है। बहुत से भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और सप्तमी तिथि को विधि विधान से पूजा की जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास नहीं रख पाते लेकिन पहला और आखिरी उपवास रखकर फिर कन्या पूजन करते हैं। तो जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो उन्हें आज माँ कालरात्रि की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। कथा के बाद में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर अग्यारी करें। अग्यारी जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है, गाय के गोबर का उपला तोड़कर सुलगा लें, कपूर जलाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर आप अग्नि देवता को अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से का एक एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। हवन सामग्री में घी मिलाकर अर्पित करें। 5, 7, 9, 11 या 21 बार आप आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री के अलावा शहद, गुड़, बताशा या फिर मिश्री भी आप आहुति में अर्पित कर सकते हैं। आहुति देते समय आप काले तिल का प्रयोग यदि अपने शत्रु विरोधियों को शांत करने के लिए करते हैं तो ओम कालरात्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप अग्नि देवता में घी और काले तिल मिलाकर आहुति दें। पूजा समाप्त करने के बाद सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करें। हे माँ कालरात्रि, यदि पूजा विधि में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई उच्चारण गलत हो गया हो, मेरा मन भटक गया हो या भाव में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। आप ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। कृपया सदा अपने आशीर्वाद से मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। और क्षमा याचना के बाद जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उपवास रखना चाहिए और शाम को भी एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारकर पूजा करनी चाहिए और माँ को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए।
आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ दीपक जलाने से नेगेटिविटी घर की दूर हो जाती है। गरीब या साधुओं को गुड़, तिल और लाल रंग के वस्त्र दान करना चाहिए। भूल कर भी माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो पूजा का पुण्य कम हो जाता है। लहसुन, प्याज का, मांस, मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में चाहे उपवास रखें या ना रखें, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। पूजा स्थल पर शुद्धता का ध्यान रखें, शांति के साथ पूजा करें। ऊंची आवाज में क्रोध या अपशब्द का प्रयोग करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। और माँ की पूजा आप बिल्कुल भी डर कर ना करें, मन में किसी प्रकार की शंका या भय नहीं होना चाहिए। दिखावे के लिए या शत्रुओं का नाश करने के लिए कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके शत्रु को, आपके विरोधियों को सद्बुद्धि दें और उन्हें शांत रखें, ताकि उनसे आपको किसी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट ना पहुंचे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।